हेलो गाइस, आज हम देखेंगे द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कब हमारे पास हुई थी, जो अक्टूबर 16 1905 में हमारे पास हुई थी। तो जो बंगाल था वो सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस था और उसकी पॉपुलेशन जो थी वो 85 मिलियन लोग वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है। और अगर हम एरिया की बात करें तो जो एरिया था उसका वो 1,89,000 माइल्स का एरिया था। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट ईस्ट में 31 में से जो है 18 मिलियन मुस्लिम रहते थे। और वेस्ट में जो है वो 54 आउट ऑफ 9 जो है वो मुस्लिम्स मिलियन जो है वो मुस्लिम्स थे पॉपुलेशन। ठीक है। अब ये पार्टीशन हुई कैसी, क्या वजह बनी? एक तो ये था कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि उनके लिए जो है ना इस एरिया, इतने बड़े एरिया को मैनेज करना एक साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मसला था। तो ब्रिटिशर्स के लिए जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस थी। ठीक है। फिर वहाँ पे एथनिक पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा थी कि जो है डिफरेंट जो है एथनिसिटी के लोग वहाँ रहते थे, तमिल, बंगाली। इसी तरह नेक्स्ट जो था वो ये था कि कम्युनिकेशन जो थी वो लिमिटेड थी। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे लोगों में, लैंग्वेज के जो है वो भी डिफरेंस है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे। क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो थी ईस्टर्न बंगाल की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम थी। और जो ट्रेड थी वो भी ईस्ट बंगाल में कम थी। ठीक है। और जो क्योंकि जो ट्रेड में मेजरली जो कंट्रोल हो रही थी वो कलकत्ता पोर्ट से हो रही थी। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि अगर हम करें कि तो इसकी मेन कॉजेज़ क्या थी कि ब्रिटिश के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस थी। एजुकेशन और ट्रेड जो है वो ईस्ट बंगाल में थी ही नहीं। ठीक है। फिर लोगों में इतनी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा थी, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट आ जाता है कि फिर पार्टीशन के लिए ये तो वजह हमारे पास होगी। पार्टीशन प्लान क्या था? ठीक है। पार्टीशन प्लान ये था कि ईस्ट बंगाल को जो है वो एक सेपरेट प्रोविंस बनाया जाएगा। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर जो है पूरा बंगाल का जो है वो अगर मैप है तो ये खाली बंगाल हो जाएगा और ये ईस्ट बंगाल का जो जो सारा एरिया है इसको सेपरेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टीशन प्लान। अच्छा जी, अब होता क्या है कि ईस्ट बंगाल को सेपरेट प्रोविंस बनाने के लिए बनाया बनाया गया और क्या किया गया कि जो डैका था उसको उसका कैपिटल बना दिया। ठीक है। उसका जो एरिया अब हुआ तो वो था 1,06,650 स्क्वेयर माइल्स। ठीक है। इसमें असम आ गया, ईस्टर्न एंड साउदर्न बंगाल, चिटागोंग, ढाका, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आ गई। ठीक है। फिर उनकी ईस्ट बंगाल की अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, उनका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया। ढाका हाई कोर्ट इरेक्टेड, मतलब इरेक्टेड का मतलब है इस्टेब्लिश। ढाका की जो हाई कोर्ट थी उसको भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है। मतलब उनकी हर चीज़ अपनी बना दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाई कोर्ट, सब उनकी अपनी बना दी। और ईस्ट बंगाल का कैपिटल क्या था? ढाका, उसको भी उसका कैपिटल बना दिया गया। अगर हम उनकी पॉपुलेशन वाइज कंपैरिजन करें ईस्ट बंगाल की और जो पहले हमारे पास बंगाल था तो ये हम डिफरेंट की डिफरेंसेस दे सकते हैं। ठीक है। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, 58% थी। और जो है सिंपल बंगाल में हमारे पास वो 16.67% जो है वो हमारे पास वेस्ट बंगाल में थी। अच्छा, अब हम दो तरह के जो है वो सिनेरियोज देखते हैं कि मुस्लिम्स का क्या रिस्पॉन्स था। ठीक है। और हिंदूज़ का क्या रिस्पॉन्स था अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन। ठीक है। अच्छा, अब मुस्लिम्स का क्या रिस्पॉन्स था? द पार्टीशन ऑफ बंगाल अरोज्ड अस फ्रॉम इनएक्शन एंड डायरेक्टेड आवर अटेंशन टू एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रगल। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने क्या बोला? नवाब सलीमुल्लाह खान ने बोला कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसने हमें क्या किया है, इसने हमें अरोज़ किया है फ्रॉम द इनएक्शन। जो पहले हम इनएक्टिव थे उससे हमें ख़त्म करके एक हमें डायरेक्शन दी है। ठीक है। कि अब हम क्या करें, हम एक्टिव हों और हम जो मेन हमारी चीज़ें हैं वो या एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ हम स्ट्रगल करें। पार्टीशन ऑफ बंगाल अरोज्ड अस फ्रॉम इनएक्शन, अरोज्ड अस फ्रॉम इनएक्शन एंड डायरेक्टेड आवर अटेंशन टू एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रगल। सेकंड, जो हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एमल की क्या हमारे पास एक कोट है, फ्री फ्रॉम हिंदू रिस्ट्रेन, होप फॉर मुस्लिम पॉलिटिकल अपलिफ्ट, नीड फॉर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर राइट्स फेल्ट। ठीक है। कि हिंदू रिस्ट्रेंट से हम अलहदा हो गए, अब हमारे पास चांस है कि हम मुस्लिम जो पोलिटिकली जो है मुस्लिम जो हैं वो ऊपर आएँ। और एक नीड है फॉर द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो उनके राइट्स को जो है वो पूरा करे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टीशन वाइडन मुस्लिम प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम 1905 टिल एनलमेंट इन 1911। ठीक है। अब 1905 जैसे हमने पीछे पढ़ा, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। ठीक है। और वो बाद में अनल भी हो गई थी 1911 में। अच्छा, इस टाइम पीरियड में यानी ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में क्या मुसलमानों के लिए क्या उन्हें फ़ायदे हुए? एक तो ये हो गया कि सबसे पहले कि उनके लिए एजुकेशन, जैसे सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो इंक्रीज़ कर गए। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? साइंस कॉलेजेस जो थे पहले बिल्कुल ज़ीरो थे, अब क्या हुआ कि 0 2 से क्या हो गए 3 हो गए। ठीक है। 3 साइंस कॉलेज बन गए।
200 माइल्स की एक न्यू रेलवे जो है वो ट्रैक बन गया। फिर जो रिवर पे गार्ड फोर्सेस है वो इन्हेंस होगी, पोस्टल सर्विस बेटर होगी। अच्छा, जो चिटागोंग पोर्ट था उसको भी अटेंशन मिली, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑफ जूट और एक्सपोर्ट ऑफ जो टी है वो भी इंक्रीज़ की। ठीक है, तो डिफरेंट एजुकेशनल बेटर होगी, ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी, जो है एक्सपोर्ट्स जो थी वो बेटर होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैमफील्ड फुलर रेजिग्नेशन। अब क्या था, जो ईस्ट बंगाल बना था उसका जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो था बैमफील्ड। ठीक है, बैमफील्ड फुलर उसने क्या किया कि उसने ये ट्राई किया टू एमिलियोरेट, यानी उसने कोशिश की कि मैं जो है इस प्रोविंस की, ईस्ट बंगाल की जो कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन है वहाँ के लोगों की, उसको मैं इम्प्रूव करूँ, बंगाली फार्मर्स को हेल्प करूँ। ठीक है, और जो स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट थी कि भी आपने ब्रिटिश गुड्स को हम बाइकआउट करें और हम अपनी इंडियन गुड्स को प्रमोट करें। तो उसने उसको भी जो है वो स्टॉल करने की कोशिश की, कि टाइम लेने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसने जो भी आइडियाज़ उसके जो थे उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, उसने उसके मेथड्स को डिसअप्रूव कर दिया, क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो प्रोटेस्टर्स थे उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो इस वजह से उसके आइडिया को डिसप्रूव कर दिया गया। ठीक है, और बाद में फिर उसने रिज़ाइन दे दिया। अच्छा, अब हमने ये तो देख गया मुस्लिम्स की, कि मुस्लिम्स तो खुश थे, उनके तो प्रॉस्पेरिटी भी आई। ठीक है, बट व्हाट वाज द हिंदूज रिस्पॉन्स टू पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, 16 अक्टूबर। अच्छा, हिंदू का रिस्पॉन्स क्या था, वो कनिंग और थोड़ा नेगेटिव था। ठीक है, उन्होंने ब्लैक डे मनाना उसको बोला। ठीक है, सेकंड उन्होंने कहा वो टू मरण भारत, वो मरण भारत का मतलब है कि वो टू डाई रैदर देन सरेंडर, कि हम ये जो एनलमेंट है इसको सरेंडर करने के बजाय, से एक्सेप्ट करने के बजाय हम मरना ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा जी, महिंद्रा चंद्रा ने क्या बोला, इन द न्यू प्रोविंस, यानी ये जो ईस्ट बंगाल इन्होंने बना दिया है, हिंदूज विल बी स्ट्रेंजर इन आवर ओन लैंड, के हिंदूज तो भी स्ट्रेंजर की तरह हो गए अपनी ज़मीन में। आई ड्रेड इट्स प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इन द न्यू प्रोविंस हिंदूज विल बी स्ट्रेंजर इन आवर ओन लैंड, आई ड्रेड इट्स प्रोस्पेक्ट। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुरेंद्र नाथ ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वी फेल्ट दैट वी हैव बीन इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, कि हमें तो इंसल्ट किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया ये जो पार्टीशन करके। अच्छा, खैर फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब ये कब स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई अगस्त 7, 1905 में। हिंदूज़ ने क्या किया कि एक मूवमेंट स्टार्ट की, दैट वाज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। उसका मकसद क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया जाए और उन्हें कहा जाए कि आपने जो पार्टीशन किया है इसको काइंडली अनल कर दे। ठीक है, मतलब इसको डिस्कार्ड कर दे। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब द मूवमेंट, इस मूवमेंट का ने किया क्या, इस मूवमेंट ने अर्ज किया, यानी लोगों को जो है कहा कि आपने अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ताकि क्या दो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें, पैट्रोनाइजिंग हिंदू इंडस्ट्री, ताकि जो भी हिंदू इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट मिले, और सेकंड जो ब्रिटिशर्स हैं उन पे एक प्रेशर जनरेट होता है टू रीस्किन देयर एक्शन, ताकि वो जो भी अपना ये जो इन्होंने अपना एक्शन किया ना पार्टीशन ऑफ बंगाल का 17 अक्टूबर 1905 को, ये अपना जो है इसको अंडू कर दें, इसको पार्टीशन को अनल कर दें। ठीक है, इसी इसी के लिए जो है टेलीग्राम जो है वो भेजा गया टू द मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि प्रेशराइज किया जा सके गवर्नमेंट को टू रिवर्ट दिस डिसीजन और लूज़ इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट, के या तो आप अपना डिसीजन ख़त्म करें या फिर इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट को भूल जाएं आप। ठीक है। अच्छा, अब एंटी मुस्लिम पोस्चर भी कुछ आए। ठीक है, अब हिंदुओं ने क्या किया, एक तो वो कनिंग और नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दिया, स्वदेशी मूवमेंट भी आ गई 7 अगस्त 1905 की। फिर एंटी मुस्लिम पोस्चर हमारे पास क्या था कि भाई बंकिम चटर्जी और निराद चौधरी रोड पोइम्स, ठीक है, उन्होंने लिखी। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, क्राउड को गैदर कर सकें और वोकलाइज कर सकें टू सपोर्ट फॉर देयर कॉज। हिंदू ने कहा कि जो कर्जन की पॉलिसी है ये है डिवाइड एंड रूल, के डिवाइड करो इनको और उस पर उन पे आगे हम पे रूल करेंगे ब्रिटिशर्स पे। ठीक है। फिर उन्होंने हिंदू जो कैपिटलिस्ट थे ऑफ कोर्स वो भी फ्यूरिएटेड थे, दे वर आल्सो एंग्री के जो एब्सेंटी बिग हिंदू लैंडलॉर्ड्स, कि भाई जो हिंदू लैंडलॉर्ड जो उस टाइम एब्सेंट थे, वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तो उनकी एग्रीकल्चर लैंड्स थी ईस्ट बंगाल में। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स वो अब उनकी जो है प्रोविंस की वजह से वो उनसे डिवीजन की वजह से वो उनसे छीन लेगी, तो उनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो भी ख़त्म हो गया। तो देवर आल्सो फ्यूरिएटेड। नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि हमें जैसे देखा था कि ढाका में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। ठीक है, तो ढाका को ईस्ट बंगाल का कैपिटल बना दिया गया था। तो ऑफ कोर्स डिफरेंट जो हिंदू लॉयर्स थे, ठीक है, तो उनकी जो है कैरियर भी बैडली इफेक्ट हुए। ठीक है, फिर अब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है वो भी लॉस्ट हुई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ईस्ट बंगाल विद इट्स 5 डिवीजन वाज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटाइटी बन गई। अब जो इंडिपेंडेंट थी वेस्ट बंगाल थे, जहाँ पे हिंदूज मेजोरिटी में थे। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल डोमिनेशन भी खत्म हुई, क्योंकि ईस्ट बंगाल जिसके अपने 5 प्रोविंस है, ठीक है,
है, वो अब एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बन गई है जो वेस्ट बंगाल से डिफरेंट है, ठीक है। तो जो रिएक्शन था हिंदू प्रेस का, इवन हम प्रेस की बात करें तो वो भी काफ़ी जो है विट्रियोलिक था, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था। उन्होंने कहा हम भी नहीं मानते, ठीक है। तो हिंदू जो है वो वायलेंट भी हुए, प्रोटेस्ट जो है ऑल ओवर लॉन्च हुए। वंदे मातरम वाज मेड पॉपुलर के आई बो टू यू मदर। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मेन जो चीज़ है वो कांग्रेस स्प्लिट, ठीक है। 1907 में एक सूरत स्प्लिट हुआ जिसको हम कांग्रेस स्प्लिट भी कहते हैं, ठीक है। ये दो लोगों के बारे में था, एक था ग्राम दाल और एक थे नरम दाल, ठीक है। जैसे ग्राम नहीं, गरम कह देते हैं हम इसे, ठीक है। गरम दाल एंड नरम दाल, ठीक है। गरम से पता चला कि जो जो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे, और नरम दाल जो थे वो क्या करते थे, वो कहते थे कि नहीं, मॉडरेट बातचीत, इससे हम जो है वो कर लेंगे मसला सॉल्व, ठीक है। तो अब इनके जो थे इसमें कौन कौन थे लीडर्स जो थे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्णा गोखैल, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि भाई था क्या। बेसिकली ये था कि यानी ये जो गरम दाल जो पार्टी थी, ठीक है, जो वो कहती थी कि भाई थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए, हमें इनसे ले लेना चाहिए, ठीक है। और ये कहते थे कि नहीं भाई, थोड़ी ग्रेजुअल जो है एक मॉडरेट सी अप्रोच हम रखते हैं टूवर्ड्स दिस एनलमेंट, और उनको कन्विंस करते हैं कि इसको वो, सॉरी अनलमेंट नहीं, टूवर्ड्स दिस पार्टीशन, और हम उनको कन्विंस करते हैं कि वो उसे अनल कर दें। अब क्या हुआ, जब सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 में क्या हुआ कि जो इंडियन कांग्रेस थी वो दो फ्रैक्शंस में डिवाइड होगी। गरम दाल जो थे उसके प्रोमिनेंट लीडर जैसे हमने पहले देख लिया था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उन्होंने एडवोकेट किया कि भाई हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो रेडिकल और अग्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई बिग चेंज आए, और एग्रेसिवली हमने अचीव करना है सेल्फ रूल फॉर द इंडिया, ठीक है। उनकी जो अप्रोच थी वो हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच थी, और उसने और वो इन्वॉल्व करती थी कि भी मैस मोबिलाइजेशन हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो नरम दाल, जो इनको गोपाल कृष्णा गोखैल लीड कर रहे थे, ठीक है, उनकी था कि भाई मॉडरेट होनी चाहिए। हम उन्होंने फेवर किया कि ग्रेजुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हमने यूज़ करने चाहिए, मतलब ये नहीं हो कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में ले लें टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है। उन्होंने प्रेफर किया कि कॉशियस कॉन्सिलेटरी अप्रोच हो टूवर्ड्स द ब्रिटिश अथॉरिटी, ठीक है। अब क्या था कि अब मेन इशू इन स्प्लिट का क्या था कि पोस्चर टूवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इधर हार्ड कोड जो है हमारे पास मिलिटेंट पोस्चर, और हमारे पास सॉफ्ट पोस्चर शुड बी अडॉप्टेड। एक कहते थे कि हार्ड कोड पोस्चर होना चाहिए, दूसरा कहते थे नहीं भी सॉफ्ट पोस्चर होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या था, जो गरम दाल वांटेड कि लाला बाल या एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, कि ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और नरम दाल चाहते थे कि गोखैल जो है वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बन जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये था कि ये जो सेशन जो था ये इट वाज स्केजुअल कि ये सूरत में होगा, ठीक है। बट खैर फिर उसको नागपुर में जो है मूव किया गया, जो बाल तिलक की होम कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ठीक है। सो ही कुड नॉट बी इलेक्टेड देयर। तो डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पहले सूरत में होना था, फिर उन्होंने नागपुर में कर दिया ताकि वो वहाँ पे सेलेक्ट ना हो सके। खैर फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए सारी पीछे से एफर्ट्स हो रही थी। अनलमेंट ऑफ पार्टीशन December 12, 1911 एट दिल्ली दरबार। अब इन 1911 में दिल्ली दरबार हुआ है, दिल्ली में एक दरबार लगाया गया जहाँ पे जो किंग जॉर्ज 5 है उनको कोरोनेट किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी उसको अनल कर दिया कि भाई ख़त्म होगी। कैपिटल को मूव किया कलकत्ता से दिल्ली। लॉर्ड मिंटो उस टाइम वैसर आए थे एट दैट टाइम, ठीक है। और किंग जॉर्ज 5 ने कहा कि अनल दिस सेटल फैक्ट रीमार्क्ड लॉर्ड हार्ड हार्डिंच। मतलब मेन हम चीज़ याद रखें तो बस ये है कि किंग जॉर्ज 5 को कोऑर्डिनेट किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो December 12, 1911 में जो है वो एनल होगी, और कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली मूव कर दिया गया। तो इस बारे में लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा, लॉर्ड मिंटो ने कहा वी एश्योर्ड द मुस्लिम्स ऑफ एंड ऑन दैट पार्टीशन वाज अ सेटल्ड फैक्ट, ठीक है, कि हमने अश्योर किया मुस्लिम को कि पार्टीशन जो है वो एक सेटल फैक्ट है, एग्रीमेंट है। वी हैड आल्सो अश्योर द मुस्लिम टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट एंड वैल्यू देयर फिडेलिटी। तो लॉर्ड मिटन ने कहा कि हमने मुसलमानों को ये भी यकीन दिलाया है, क्योंकि मुसलमान तो पार्टीशन से खुश थे, फिर अनलमेंट होगी तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपके जो जितने भी इंटरेस्ट थे वो सेफ गार्ड ही रहेंगे, उनकी हिफाजत होगी, और हम जो है आपकी फिडेलिटी की यानी आपकी वफादारी की जो है हम कदर करते हैं। तो हाउ मुस्लिम फेल्ट द एनलमेंट, क्योंकि हमने जैसे पीछे पढ़ा कि मुसलमान तो खुश थे, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने, उनको उनकी ट्रेड इंक्रीज़ हुई, उनकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई, तो दे वर हैप्पी। तो हाउ मुस्लिम फेल्ट आफ्टर एनलमेंट, ठीक है। तो अब्दुल्ला अल मैमून सोहरावर्दी ने क्या बोला, इफ़ वी आर साइलेंट एंड लेस वोकल, कि अगर भाई हम चुप है ना और अब आवाज़ नहीं उठा रहे, तो
तो जो हमारा साइलेंस है ना, इट इज़ द साइलेंस ऑफ आर साइलेंस इज़ द साइलेंस ऑफ एंगर। ठीक है, ये हमारा गुस्से का मतलब ये जो हमारी चुप है ये गुस्से की है, एंड सॉरो और गमगीन है, नॉट दैट ऑफ एक्वीसेंस। ठीक है, ये नहीं है कि हमने वी आर हम कंसेंट दे रहे हैं या हम राज़ी हैं कि हाँ भी जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है। ठीक है, वी कैन दे आर ही सेड अब्दुल्ला अल महमूद सोहरावर्दी ने बोला कि भाई अगर हम साइलेंट और लेस वोकल है ना, तो ये हमारी खामोशी गुस्से और सौरों की है। ठीक है, इट इज़ द साइलेंस ऑफ एंगर एंड सौरो, नॉट दैट ऑफ इक्विसेंस। अच्छा, नवाब सलीमुल्लाह खान ने बोला द पार्टीशन हैड अवेकन्ड इन आर हार्ट द थ्रोबिंग ऑफ अ न्यू नेशनल लाइफ, कि पार्टीशन ने हमारे दिलों में जो है वो एक उम्मीद डाली थी फॉर अ न्यू नेशनल लाइफ। और मुस्लिम प्रेस ने कहा, जैसे हमने पीछे देखा ना विट्रोल एक रिस्पॉन्स था हिंदू प्रेस का। ठीक है, जब पार्टीशन हुई थी, तो अब मुस्लिम प्रेस का क्या था? तो ज़मींदार लाहौर, वकील अमृतसर, जुल्करनैन बदून and all of these they all यूनानिमसली कंडेम्ड द डिसीजन, मतलब मुस्लिम प्रेस ने ये जो अनलमेंट का डिसीजन है उसे कंडेम किया था। इट शोज़ हिंदूज विलिंगनेस टू प्रोस्पेरिटी, इट शोज़ दैट हिंदूज अनविलिंग टू मुस्लिम टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ मुस्लिम। तो उन्हें हो गया यकीन कि भाई पार्टीशन से मुसलमान कुछ थे, वो जो है तरक्की कर रहे थे, तो देवर लाइक कि भाई ये नज़र आता है कि हिंदुओं ने दोबारा उसको अनल करा दिया कि भाई वो हिंदू नहीं खुश थे इन सब मुसलमानों की प्रोस्पेरिटी थी। तो इफेक्ट ऑफ एनलमेंट अपॉन द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम, एक ये हुआ कि एनलमेंट की वजह से वो जो न्यू पॉलिटिकल सेंस आई मुसलमानों में, और एक मुसलमानों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने कहा कि भाई हिंदूज़ जो थे दे वर नॉट हैप्पी फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी। तो अब हमें जो है वो खुद ही देखना है अपना कि हमने क्या करना है। तो ओवरऑल ये था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई उसमें मुसलमान खुश थे, दे वर हैप्पी, क्योंकि उनके उनको जो है वो फ़ायदा हुआ था। लेकिन जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, उन्होंने एनरोलमेंट को माना ही नहीं, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। उनके प्रेस ने, उनका विट्रोल एक रिस्पॉन्स था, अब्यूसिव था, तो उन्होंने मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ पोएम्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिए। सो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मिल के फिर जब एनरोलमेंट हुई तो मुसलमान जो थे दे वर नॉट हैप्पी, दे वर सोरो, दे वर एंग्री। तो उसकी वजह से डिफरेंट जो है एक न्यू डायरेक्शन सेट हुई मुसलमानों में कि भाई हमने अब अपना देखना है क्या करना है। So that was all about the partition of Bengal 1905 to till 1911.